नमस्कार, स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन सुभाष चंद्रा जी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि उनका पोस्टर वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस मीट है बेसिकली ये। और ये प्रेस मीट किस लिए है आपको मैं बताती हूँ। दरअसल जैसा कि आप सबको पता है कि कल लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है और इसी के बीच आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात की जाएगी। तो आइए चलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा का क्या कहना है प्रेस के फ्रीडम को लेकर। Media landscape is changing and we have to also it's not only, it doesn't apply only on media, it applies to any and every business. In the changing landscape, you always have to evolve yourself. You have to change yourself. You have to adopt to the new changes, which is what we do in Z Media. You saw, some of you might have seen yesterday. Again, first time in the country, we did an artificial intelligence exit poll. Now, this is the first experiment in our country where this machine took the thinking of 10 crore people through their conversation and applied the artificial intelligence on it and came out with certain number, likely number of the election results. More and more these machines and this technology becomes mature, the subjectivity or my desire or my thing will not be listened. The machine will not say, "Okay, yaar, I want this person to win and this person to lose." It will not happen. So with the changing times, we have to keep changing. We have started PIN News, which is going to be a PIN News network on postal PIN basis. So everywhere, locally we are going. That way we are changing everywhere. Everyone should change, and I'm sure all of you are much younger than me. You guys can lead the way, and you can tell us also that what we should do. You can think about it. अगला सवाल। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं वतन समाचार के लिए काम करता हूँ। जिस तरह आपने विराट हृदय के साथ एक बात का उल्लेख किया है मंच पर और गोदी मीडिया से लेकर के बाकी चीजों की बात की, मुझे भी जो जी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके नेतृत्व में और एक लंबा समय मैंने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जी का वो एरा जो हमने देखा है और उसके बाद के एरा में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जी मीडिया की जो साख है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। आप जैसे अजीम आदमी को जिसको मीडिया के पायनियर के तौर पे देखा जाता है, उन्होंने मीडिया को बहुत कुछ दिया है, क्या आपको लगता नहीं है कि स्पेशली आपके ऑर्गेनाइजेशन पे और इन जनरल गोदी मीडिया, होगी मीडिया और इवन अगर मैं वो शब्द यूज करूं, आई एम सॉरी टू से कि छी न्यूज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो आपको लगता नहीं उससे आपको आप जैसे महान व्यक्ति को तकलीफ भी होती होगी और मीडिया में जिस तरह से चिल्लाने का, जिससे आप सभ्यता से बात कर रहे हैं उस तरह से बात किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह चिल्लाने का, कपार फाड़ने वाली शोर सुनाई देती है, क्या आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में मीडिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों की जो विश्वास था वो खोता जा रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने और बहुत बधाई आपको बीइंग बेबाकी से सवाल पूछने का। देखिए, जीवन में कभी भी कोई चीज स्टेबल ऐसे नहीं जाती, चाहे वो आपकी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे आपका लोगों का पसंद होना नापसंद होना हो, जीवन में कुछ भी हो, आपकी पसंद सेहत हो, नथिंग इज परमानेंट, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। और जो आपने जी मीडिया के बारे में कहा, सच्चाई है, हमारी साख बहुत बार गिरी है, बहुत बार उठी है, लेकिन उसके लिए पूरी टीम इकट्ठा होकर काम करती है और उसका जवाबदारी बनती है।
कभी कभी गलती करते हैं, उसकी जिम्मेवारी तो मैं ही लूँगा, मैं किसी दूसरे पर उसकी जिम्मेवारी नहीं दे सकता कि फला आदमी ने मेरी साख गिरा दी या जी मीडिया की गिरा दी या फलाने कर उठा दी। तो मैं कहूँगा कि हाँ, हमारे राहुल सिन्हा मेरे अभी एडिटर हैं, उन्होंने उठा दी, लेकिन जहाँ गिरने की बात होगी तो मैं दोष मैं अपने सर पर ही लूँगा। लेकिन आपको मैं अश्योर करता हूँ कि जी मीडिया अपनी जो साख कभी गिरी भी है तो वापस भी मिली है, आज भी मिल रही है, और आगे आगे हम और भी हम समझते हैं कि व्यूअर की बात हम करने में और आगे पहल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Hello sir, Mishra Pradeep from News Laundry. I had a couple of questions. Firstly, you spoke about media being used as a feedback for the government in power. Do you think that media in general and TV media specifically has been doing its role efficiently, holding to show the government the reality? For example, we've seen many TV interviews of the Prime Minister and other people of the ruling party, and very few critical questions or cross questions were asked. So what do you have to say about that? And my second question would be that could you elaborate a little bit more about what you think the role of the central government has been in India's press freedom rankings? And I'm asking this in context of the fact that many agencies like ED and NIT have been used against media houses also. So those are my questions. I already answered your question partly before when she asked me this question. I would say that the role of the government always plays in any democratic system, but we, the subject, when our ranking is low, we are also partly responsible or equally responsible. As he just asked, मोहम्मद ने जो सवाल पूछा कि मेरे जी मीडिया की साख गिरी है, ये तो पहली बार सुना कि कोई शी मीडिया कह रहा है, पर ठीक है, अच्छा आपने बताया वो। तो उसके अंदर मेरी भी जवाबदारी है ना, मेरी अगर साख गिरी है तो दिस आंसर योर क्वेश्चन कि हम भी पार्शली रिस्पॉन्सिबल। अब ये कि कोई क्रिटिकल क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जा रहा, देखो भाई, मैं अगर जर्नलिस्ट होता तो शायद मैं जवाब दे सकता था इस बात का। वो जिन्होंने सवाल पूछे हैं वो ही बता सकेंगे कि क्यों नहीं पूछे उन्होंने, या पूछे हैं तो वो ही बताएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए ये अप्रोप्रिएट है टू आंसर दैट क्वेश्चन। जी, माइक। Good afternoon, sir. I'm Vishesh from Press Media Info. So my question is, NYT in 2023 published a headline, India's proud tradition of a free press is at risk, and an organization in Europe ranked India at 159th rank, below Pakistan, Yemen and Somalia. These are all war-torn countries and even below Hong Kong. Sir, my question is, why as 1.4 billion people are we letting others define our narratives, and why are we punching below our weight and not proportionately? Do you think this question is for me to answer? I'm putting you a counter question. In what capacity can I answer this question? I mean, we know this is a reality what you have mentioned, and it was reported and everything is there. But this is precisely this meeting today, and I'm saying that let's find a solution, and solution to my mind is that stop accepting, stop taking it as part of life, that we are being suppressed and we must speak, we must say. As I've just said in the issue I narrated, I've mentioned to you. सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कि अनुराग जी ने, मेरा नाम जावेद रहमानी, मैं जर्नलिज्म टुडे से हूँ। जैसे अनुराग जी ने कहा, जी मेरा जावेद रहमानी, जर्नलिज्म टुडे से हूँ सर। जैसे अनुराग जी ने पहले कहा था कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि
अगर कोई नाउमीद हो जाता है तो मीडिया एक आखिरी उम्मीद होती है। तो क्या हम सिर्फ मीडिया हाउस को या फिर ऐसी सिर्फ एक बिजनेस के एंगल से देखें, उसमें क्रेडिबिलिटी को हम देखें, अपने प्रॉफिट को देखें, लोगों की उम्मीद है वो भी तो बड़ा मायने रखता है सर। क्योंकि आप एक हमारे लिए आइकन है, खास हम जैसे छात्रों के लिए, जिन्होंने आपको सुन करके, आपको भी देख करके चलना बोलना सीखा, और बहुत सारे युवाएं जो भविष्य में जाहिर है आप जैसे बनना चाहेंगे, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि अगर हम सिर्फ पत्रकारिता को भूल करके हम ये देखें कि सरकार नाराज न हो जाए, सरकार की ऐसी बातों को हम अगर कहेंगे तो हो सकता है उस पर ईडी का निशाना पड़ सकता है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, कोई भी चीज अलग नहीं है। अगर मैं क्रेडिबिलिटी से काम करूंगा, सच्चाई से मैं अपनी खबरें दूंगा, मेरे एडिटर लोग अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, तो व्यूअर मेरे साथ जुड़ेगा। व्यूअर मेरे साथ जुड़ेगा तो एडवर्टाइजर जुड़ेगा, एडवर्टाइजर जुड़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एज ए न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी क्रेडिबिलिटी गिर गई तो ना प्रॉफिट मिलेगा, ना खुदाई मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये बड़ी सच्ची सीधी कहावत है। हाँ, एक मिनट उधर बच्ची दो। My name is Antira. I'm with the Print. Sir, so earlier Z News also used to be popularly considered as part of Godi Media, and now, I mean, as if we've heard your message. So has there been, I mean, apart from this incident, has there been any kind of personal or public inflection point for you? What exactly has shifted in, say, the last 5 years or the last 10 years for you to kind of start speaking out this way? आप देखिए, nothing has changed, first of all. Neither I shifted my gear or anything. As far as a personal issue is concerned, I do practice the nation first philosophy. I have been myself a RSS स्वयंसेवक. They have taught me देश पहले, और वो चीज आगे होती रही है. भाजपा as a political outfit have similar philosophy. So personally I have been supporter and I am supporter. Nothing has changed. But that is my personal private dharma. But मेरा दूसरा एक धर्म है. As a publisher, I have crores of people. I have my dharma towards them, and to give them the truth and sachai, and also respect their thinking, their desire, their demands as well at the same time. We were the first media who noticed in 2013, 12-13, people are looking for a change. People are, due to some reason or the other, were not happy with that time's regime. We spotted that, we showed that. And I have never thought anything ill of the people, those who called me Godi Media. It's their job, it's their duty. They are performing their job, they are doing their dharma, I am doing my dharma. So, this Z News for last 7-8 years, 6-7 years, have been very, very balanced. We have been giving every party equal time, equal things. So, people may accept or not accept. This time they may not have told me that there is no more Godi Media. So, again, their choice.
सर इधर असीम चंद्रा CNBC अवार्ड से। अभी अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूँ तो बहुत सारे चैनल हैं जो कि न्यूज चैनल्स कॉर्पोरेट्स ओन करते हैं, और दे आर ड्राइवन बाय द प्रॉफिट्स। तो उनको प्रॉफिट चाहिए। आपने भी एग्जांपल दिया कि रेवेन्यू गिर गया, किसी स्टेट का एड देना बंद कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में मीडिया की फ्रीडम कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना मीडिया फ्री होकर के चलाएगा, और आप लोग इसमें क्या करेंगे आगे बढ़कर? फ्रीडम मतलब उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट एनीथिंग रॉन्ग। देखिए, रनिंग ए मीडिया विदाउट प्रॉफिट और रनिंग मीडिया एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट was valid till the freedom India got free. उसके बाद कोई जल्दी से बिना प्रॉफिट के चला रहा है तो कोई और भी रीजन हो सकता है, and I am not commenting on that. But taking profit, making profit, with being still objective, being still honest, giving the right news, truthful news, nothing wrong, nothing goes wrong. Rest is on the principle of the publisher or the owner. Everyone has got their own principle and nothing right or nothing wrong. मैं सर बंसीलाल ओपनवाइज न्यूज़ से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या हम वैल्यू रख सकते हैं इस आज के टाइम पर, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्रिंट से लेकर न्यूज चैनल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पिछले सालों को हम देखें तो पूरा एक नैरेटिव बना हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ। तो आप क्या उसको कितना जस्टिफाई करते हैं, और यही समय आपने क्यों चुना है इस प्रेस मीट का, क्योंकि कल चुनाव, अभी 2 दिन पहले चुनाव खत्म हुए हैं और कल चुनाव का रिजल्ट आना है? 2 प्रश्न आपके। पहले प्रश्न का जवाब तो मैं यही दूंगा कि वॉक द टॉक। मैं केवल बात नहीं करता हूं, मैं उस पर चलता हूं, वही कहता हूं। और ये विषय कुदरती 3 मई को ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, उस दिन मैंने वो वीडियो रिलीज किया। इट्स वाज नॉर्मल इनॉक्युअस थिंग। आप में से बहुत से लोगों ने उसको देखा, बहुत से लोग शॉक थे, बहुत से लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, कोई कुछ कमेंट कर रहे थे। वी रिसीव्ड ऑलमोस्ट 50+ रिक्वेस्ट टू हैव अ face-to-face interview, and that's the reason I said we will do it. Why today? On 31st May, we got our channel restored from the Punjab government's suppression. First was your last phase of electioning, also the exit polls, first and second went in exit polls. Today is the only day, first possible day I could have called this meeting. There is nothing that tomorrow is the results, etc. have got anything to do. Sir, I'm Ujjwal Narayan from PTI Videos. So, my question would be that push and pulls are the part and parcel of the media activities. It has always been there when existence of media has been started. So, how this event was rare of rares, that which forced you or which compelled you to come out in public and do a press conference. So how you see that? Because in so many years of your Zee Media's operation, you must have gone through many such pulls and pressures. I don't agree with you, and I don't know whether there have been push and pulls. In the forever, you are saying since the time media started. Let me tell you an example. About 30 years back, Mr. Ramesh Agarwal, very close friend of mine, owner of and promoter of Dainik Bhaskar, 31 years exactly. We were sitting in some get together in एक शादी में थे, समय था, एक साइड में we were sitting together. And I was very new at that time. I was new in the sense I was bachcha. I did not know how to even set up a newsroom. But we were about to start that.
I asked him, Ramesh ji, ये बताइए, why is it fashionable today to dev gali to Hindu community and talk only about secularism, and secularism that time was only to give gali to Hindus? ये क्या है? उन्होंने कहा हाँ ये बात सच्चाई है. This is a fact. Today, if I talk, my newspaper talk anything favorable to Hindu community, I'll be called as anti-secular. This is the publisher who is telling me very openly, and I'm quoting his name. You can ask 30-35 years ago, wasn't this an atmosphere in the media? That was, do you call that as a freedom? Or do you call that as a push and pull? What do you call it? I have seen Mr. Jain, the editor-in-chief of Times of India, going to Chandigarh from here, and every district, when it changed, district collector would be standing there, the chief ministers would be scared of him. Where was the push and pull? Which one you are referring to? Sir? And what was my compulsion? There is no compulsion. Subhash Chandra doesn't work in compulsion. He has never worked in compulsion. मेरे पास 17 रुपए था, तब भी कंपल्शन में काम नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ. 5 years I have gone through difficult particular situation. I have faced it very bravely and honestly and holding my head high. What are you talking about? What push and pulls, and why am I talking today? I always am like that. So don't push your own thought on me. Thank you. Sir, just because... No, you have some agenda, then you No, sir, not like agenda. Simply what I am asking, that generally from the establishment, when we report against the establishment, we get certain pressure and media handle that, generally. Yeah. So, what I am only supplementing what you are saying through your answer. Wanted to get it supplement. What this time is special? What was the rarest of rares which brought you to do this press conference? That is the only question I have. Because you asked me those 54 people who wanted to have a meeting face to face with me. Why did they wanted to meet me? Sir. Did I make a mistake by obliging and calling a press meet? No. Has anything done wrong in this meet? That's a good sign. So this is Rohil Naveen from Exchange of Media and Business World. Quick question. We saw a lot of changes happening in your editorial. Some shows were taken off, some people left. Will we see a drastic reimagining of the editorial approach, say, in next 2-3 months? I mean, what is lined up on the editorial front? What new do we expect? Why don't you, my entire editorial team is either physically present, and some of them are on video present. You will have, hopefully you will stay for lunch. Why don't you ask them this question? And I'm sure I will encourage them to answer this. Rahul, you should answer this question. Have a chit chat. Good afternoon, sir. I'm Raghav Agarwal. I'm from Business Center. Sir, you said that media is a feedback mechanism for the government also. For everyone, not only government. Yeah. So do you think the seriousness of media has remained? How media has been, you talked about the tags that have been given to media. Do you think the seriousness has remained, and is the feedback taken seriously? Feedback is taken seriously. I think people take note, people notice it. Feedback is, certainly the subjects do take their feedback very seriously, I would say. But whether running a newsroom, is it a serious business or not, or has it remained a serious business? I would say, if it used to be serious business, I would say please don't keep it serious business. Have a little bit fun. Even you can have fun and still can speak truth. You can still investigate. You can still enjoy your
hard work, which at times becomes serious. So, hi sir, Chehni from Ephraim. Due to a lot of economic and political pressures around, we have seen a lot of media houses do mergers and acquisitions. There's a lot of consolidation happening, splitting of businesses happening. Is Zee also considering partnering up to survive the competition amidst all the consolidations around? Not at present as we speak. Okay, thank you. Hi, good morning, sir. This is Ashmit here from the news channel. On your right, sir. Yeah. Hi. A very good afternoon, sir. Thank you so much for hosting us, all of us here, for this media interaction. I have two questions. One, you have borrowed from your experience going all the way back to Indira Gandhi as a journalist and then talking about what journalists should do. Borrowing from your experience in just the last 10 specific years, I just want to get a sense that all exit polls points towards a certain direction. Modi 3.2 is what the direction appears to be. We understand what one should do as a journalist. I just want to understand from your perspective what is likely to happen or will happen in Modi 3.0 when we speak of media freedom. That's one. The second question I want to ask is, and this has been asked by many journalists in terms of critical inquiry of those in power. Has, in part, this role that journalists used to perform been substituted in part by digital creators who are asking these tough questions online through digital platforms, through YouTube? Is that something that is happening, that you see happening? See, what will happen in 3.0, Modi 3.0, I don't think there will be any different change. If you can assess something and guess something, you please tell me. But I guess, as I've said, in terms of media freedom, I would say that we should all welcome together as one fraternity rather than a fragmented fraternity. And you will have good times. What was the second question? The second question was that when we have a critical line of inquiry, has that role that was traditionally performed by journalists now been substituted by digital? Yeah, everyone will have to play its role. Digital will play its role differently. Influencer community is growing very big. Today, I'm sure in this hall also there might be some influencer people working as influencers. And today, this is a question which should bother me as a publisher. Today, everybody can become a publisher. You don't need lakhs and crores of rupees. And there are people, those who are becoming like that. So things will change. We will have to adopt to the new things. Yes, sir. सुभाष चंद्र जी, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर है, मैं फ्रीलांस पत्रकार हूँ। आज सैकड़ों पत्रकार के सामने आप कुछ भी सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो ऐसे ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जो भी सवाल कर सकते हैं वो चुन के पत्रकार को चुन के उनको साक्षात्कार दिया। उसमें जी ग्रुप के भी कुछ लोग थे। तो आप प्रधानमंत्री को कुछ सलाह देंगे कि ऐसा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं? I would give any salah to him. He is a capable person. He is a very popular person. He knows what he is doing. But as far as I am concerned, I am here in front of you to answer any of your questions. I can't say anything beyond that. I am nobody to suggest him anything. So, Yes. this is Sabeshna from Media Today Group. I want to ask something that, of course you said that we as a fraternity should welcome the next government. Of course we all will do. But a lot of people are saying that a part of the media, instead of acting as the fourth pillar, is also setting agenda
especially before the elections, a lot of people said that. So what do you have to say about it? Yeah, but at times the media does set agenda, and if that agenda is set with an objective of public good, nothing wrong in it. That would be my answer. जी मैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, एडिटर मेरा वतन। सर, आप इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे रहे मीडिया में, लेकिन इसके बावजूद आपने राज्यसभा का भी सफर किया। कहाँ आपको लगा ठीक मीडिया में रह करके आवाम की आवाज़ उठाना? ये तो भाई आलम साहब, मेरी एक वो आदत है कि नई नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना। वो इसलिए चला गया, मैं वहाँ भी देखे कि क्या होता है। मुझे रास नहीं आया तो वहाँ से वापस आ गए। पर अपना ये जीवन जो है ये बढ़िया है। वहाँ जाना, अगर कोई आदमी फुल टाइम वो काम करे तो ये है उसका अच्छा, पार्ट टाइम के लिए नहीं। जी, और इधर कोई पूछना चाहता? सर, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक छोटा सा श्रीजी एक्सप्रेस अखबार है उसका संपादक हूँ और पूर्व में दैनिक भास्कर का उप संपादक रहा हूँ, महाराष्ट्र में। मेरा आपको दिल से प्रणाम करता हूँ पहले तो सर, कि आपने इतना साहस दिखाया कि आज जो भी मीडिया घराना है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप सामने आए, सबके सामने खुल के जो आपने जैसा बताया एक वीडियो रिलीज किया, मैंने भी देखा है, सबने देखा है, आपके करोड़ों प्रशंसक हैं। मैं आपको इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि आपने इतना साहस के साथ साथ, हम लोग जैसे करोड़ों लोग हैं, हजारों से नहीं करोड़ों लोग हैं जो आपसे प्रेरित हैं। तो मैं सर मेरा जब क्वेश्चन था कि भारतीय मीडिया इतना डाउन हो गई है, हम लोग कोई भी चीज जैसे आई, ब्रेकिंग न्यूज आई, तो हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं देखने, या वो बंदा सही बोल रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जी मीडिया भी हम ऐसा देखें अगली बार कि जी मीडिया को देखें सर, कि उस पर सच आ रहा होगा। क्योंकि सर आपने जो चाहते तो आप गौतम अडानी से भी ज्यादा जा सकते थे बिजनेस में, लेकिन आपने भारतीय मीडिया चुनी। आपने हम लोगों को, इतने लोगों को सींचा है और सीख भी रहे और एक साहस की तरह हमारी पीठ बनकर खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार आम हिंदुस्तानी में जी मीडिया, क्योंकि बहुत पुराना भारतीय चैनलों से बहुत पुराना है सर। आपके मुंह में घी शक्कर। हेलो सर, हाँ बताइए सर। अभी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जैसे छी। मेरा नाम नरेश सागर है। उन्होंने दोबारा पूछ रहे हैं, पहला भी प्रश्न पूछा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बीबीसी एक सोवरेन मीडिया टाइप का है, जहाँ पे उसको किसी को अकाउंट नहीं देना, किसी से पैसा नहीं लेना, किसी से एडवर्टीजमेंट, तो उनका एक अपना सोवरेनिटी है। तो हमारे देश में ये सोवरेन मीडिया, जिसका सरकार के साथ ना कोई लेन देन हो, निष्पक्ष बात करे, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? ये चूंकि आप बहुत समझ गया मैं प्रश्न आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब ये बात किसी पर्टिकुलर मीडिया के बारे में, मीडिया ब्रांड के बारे में कह रहे हैं, दुर्भाग्य से आई एम श्योर somebody from BBC might be here. Is there somebody from BBC? So BBC also have come under criticism many times for various things, various activities. वो sovereign तो दूरदर्शन भी है मेरे हिसाब से। तो but we as Z Media, we are running beyond as a channel, which is I think it's and our ambition is that we should stand in the same line as BBC and CNN, like those, despite being a private channel, despite being privately funded. And we are working towards that. I'm sure many of you might have watched. We have our editor here, Mr. Sharma. Would you please stand up? I would say, request all of you to please see here to him what kind of job he's doing. There is no chilla chilli, there is nothing, and people like and love his channel. सर, मेरा नाम यावर रहमान है, नाजी दर्पण का संपादक हूँ। यस जी जी, थैंक यू सर।
आपने हम लोग बुलाया किया। बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि एक पिछले दिनों जब एक रिवोल्यूशन आया सोशल मीडिया का, और जो मेन मीडिया है उसमें ऑब्वियसली इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट प्राइम जो टेलीविज़न है, न्यूज़ टेलीविज़न है वो आपका है, इसके बड़े इसके वो काम में है। मेरा सवाल ये है सर कि ये एक इम्पैक्ट इधर एक बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों का एक तरह से वो ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लोग कम देख रहे हैं और सोशल मीडिया को ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स हैं उनके व्यूज़ को हम देखते हैं तो मिलियंस पे चले जाते हैं, और चैनलों के ही जब हम उसके सोशल मीडिया चैनल को देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, उनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और बहुत बड़ा फर्क पैदा होता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे इसको वो कर सकते हैं? ये तो देखिए, ये तो चैलेंज है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड यू हैव टू, अगेन मैंने पहले भी कहा कि यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, और ये जो चैलेंजेस हैं वही आपको मजबूत बनाते हैं, वही आपको फिट रखते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई यंग आदमी आ रहा है, मेरे से ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो मैं अपने आप मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी, मैं और ज्यादा तेज दौड़ूंगा। तो ये तो वो दौड़ है भाई। लेकिन सर कभी जैसे लगता ये है ना कि हम जब देखते हैं चैनल्स को देखते हैं, लाइक कल 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे उस पोल्स को हम देख रहे थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया और आपके जैसे चैनल्स को भी 60,000, 50,000, 70,000 लोग देख रहे थे। हम उसी में जब हम जा रहे थे सोशल मीडिया तो मिलियंस में लोग देख रहे थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम समझते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए जो एक्चुअली स्रोत है वो भाईजान जो मिलियंस ऑफ व्यूज वहां देख रहे हो आप, वो भी यही चैनल दे रहे हैं उनको, वहां भी जाके वो उसी को देख रहे हैं, जी न्यूज को ही वहां देख रहे हैं, या आज तक को ही वहां देख रहे हैं, या फला ब्रांड को वहीं देख रहे हैं, वहां जाके भी। अब वो उन्होंने टेक्नोलॉजिकली अपना कंट्रोल कर लिया है तो कर लिया है, अब आप क्या करोगे? दे आर बिग जायंट्स टुडे, $1 ट्रिलियन कंपनीज। हाँ जी, Congratulations to you. आपने इतना अच्छा एक प्रेस मीट किया है कि हम सबसे बहुत सारी चीजें हम जान भी पा रहे हैं। अभी आपने आखिरी जो बात है, आपका इंट्रोडक्शन दें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार हूँ, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ यही, आपने अभी जो कहा कि कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं और चैलेंजेस को आप इंटरनली उसको सॉल्व कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा चीज़ है कि बहुत सालों से जब NDA 1 था, अटल जी के वक्त पे कोशिश हुई थी कि एक पूरा एक रेगुलेटर मीडिया का एस्टैब्लिश किया जाए। मीडिया के रेगुलेटर का जो रोल प्रेस काउंसिल का होता है, कई बात ये भी हुई कि उसके जो फौरा है उसको बढ़ाया जाए। वजह यह है कि उस वक्त कई आपके खास करके टीवी चैनल जो उन्होंने अपोज किया कि हमें रेगुलेटर नहीं चाहिए, सेल्फ रेगुलेटर्स कुछ बनाएं, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, बिकॉज रेगुलेटर का जो काम है जो प्रेस काउंसिल करती है जितनी भी लिमिटेशन में, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो करते हैं उस पर नजर रखती है, वो आपको बाकी दूसरों के असॉल्ट से भी बचाती है। तो प्रश्न क्या है वो तो? मेरा प्रश्न यही है कि इस वक्त रेगुलेटर ना होने की वजह से जो सरकारी संस्था है या मिनिस्ट्री है वही पुलिसिंग कर रही है। तो अगर हमें एक रेगुलेटर हो, मैं समझता हूँ अच्छा है। आपके क्या विचार? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, एज ए जी मीडिया हमें कोई परेशानी नहीं, तो रेगुलेटर हो। Sir, on your left. जी. Sir, I am Anurag Rastogi from Avishkar Media. And sir, my question to you: the media and entertainment industry is going through a lot of consolidation. Is so much consolidation good for industry and consumer? As consolidation create much of monopolies. Good and bad is a very subjective thinking. For me, it may not be good, but for you, it may be good. Here, if we are 100 people sitting, 50 will say consolidation and monopoly is good, 50 will say no. This is a very difficult question to answer. There is no right or wrong answer. Thank you. Hello sir, Akanksha this side. Hello. Yeah. So hi. Yeah. From Network 18. I wanted to understand if you ever observed
advertisers' preferences changing when you represent a Godi media or you don't? I have never noticed, nor I have been told about it, that preference is changing or not changing. I don't think. So advertisers are unbiased that way? I think so. By and large. Also, sir, wanting to understand how is the company's policy or strategy towards cost optimization and quality content has changed, especially after your deal with Sony Corda? That is a very different company, the entertainment enterprise. Here I am representing currently as Zee Media, not Zee Entertainment. Because I am not on the board of that company, nor I am authorized to speak about it. अगला सवाल सर. Can we take last question? And I hope, I'm sure all of you will stay for lunch. सर एक सवाल आपकी जर्नी को लेके है. आपने जिस तरह जीरो से सफर किया और आज इस आसमान की बुलंदी को पहुंचे हैं, हमें से जाहिर सी बात है हर आदमी वहां तक पहुंचना चाहेगा, वो सफर को एंजॉय करना चाहेगा. आप उसके लिए क्या नुस्खे देना चाहेंगे, आप शायद बताना चाहेंगे? मेरा तो एक ही मानना है, जो मैंने किया है वही अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ. जो करें वो शिद्दत से करें. और हमेशा मैं कहता हूँ ये बात, एक ही गुरु मंत्र मैंने सीखा है, वही बांटता हूँ. और वो यही है कि लिव इन द प्रेजेंट. अगर प्रेजेंट में रह करके कोई काम करोगे तो वो बड़ा सटीक होगा, डायनेमिक होगा. एक जैसे कि हम बचपन में करते थे, ऊपर किसी एक कांच को लेकर के कागज नीचे रखते थे और सूर्य की तरफ देख के कंसंट्रेशन कर देते थे तो कागज जल जाता था. कंसंट्रेशन नहीं रही तो कागज नहीं जलेगा, कितनी भी धूप तेज हो. तो सक्सेस के लिए तो वही बात है, कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन आएगी प्रेजेंट से. और हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो जैसा कि देखा आपने, इस प्रेस मीट में बहुत सारे पत्रकार ने अपने मन के सवाल को पूछा और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सारे ही जवाब को बेबाकी से दिया. कई लोगों के इस मन में ये भी सवाल था गोदी मीडिया को लेकर, प्रेस के फ्रीडम को लेकर. बहुतों ने ये भी सवाल किया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी क्यों नहीं किया है. इन सारे सवालों का जवाब दिया है उन्होंने. और आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा लगा, और आपके भी मन में कोई सवाल है अगर मीडिया को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं.